बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 पार्ट बी के साथ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर हमारे पास चल रही है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन करते हैं बाय interchanging rows into columns or columns into rows is called transpose of एनी मैट्रिक्स। यानी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, उसमें उसकी रोज को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या फिर कोई एक प्रोसेस करना है कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, तो आपके पास जो रिजल्ट डेवलप होगा वो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब मैं लेट्स सपोज एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं आपके सामने। A इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 5। ये आपके पास एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। अगर बेटा आप इस पॉइंट को देखें, इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज आ रही हैं एंड इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 कॉलम आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एमसीक्यूज भी डेवलप होगा। इसका ऑर्डर आपके पास 2 बाय यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम 2 बाय 3 आ गया। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज लूं तो मेरे पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा। ट्रांसपोज जब लेंगे तो देखिए बेटा ये रो है, आप इसको उठा के कॉलम में लिख दें 1 2 3। ये भी बेटा आपके पास रो है, उठा के कॉलम में लिख दें 2 1 5। ए ट्रांसपोज इस तरह इसकी ये आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन आ गई। रो को उठा के मैंने कॉलम में लिख दिया। दूसरा पॉइंट मैंने आपके सामने ये मेंशन किया था कि कॉलम को रो में लिखें। अगर आप कॉलम को रो में लिखेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट यही डेवलप होगा 1 2। ये कॉलम है, रो में लिख दिया। ये कॉलम है, रो में लिख दिया। ये कॉलम है, इसको भी रो में लिख दिया। अब हम ये देखते हैं कि आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे डेवलप होगा। एमसीक्यूज के ऊपर बात करते हैं। यहां ही एक पॉइंट नोट कर लें कि आपके पास जो एग्जांपल आपके सामने मैंने दी है, इसमें कितनी रोज अब आ रही हैं जी? 3 रोज आ रही हैं। और कॉलम कितने आ रहे हैं आपके पास? 2 कॉलम आ रहे हैं। इसी चीज को हम जनरली एमसीक्यूज में कैसे डिस्कस करेंगे जी? तो आपके पास इसका एमसीक्यूज आ गया। एमसीक्यूज में देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स में लेता हूं। लेट्स सपोज आपके पास मैट्रिक्स आ गया जी A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस m, देन the order of A transpose is equal to what? यानी हम किसी भी मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज लेते हैं, रो आपके पास कॉलम बन जाती हैं और कॉलम रो, यानी जितनी भी आपके पास रोज की तादाद होती है, ट्रांसपोज में वही तादाद कॉलम्स की बन जाती है। और जितनी तादाद आपके पास कॉलम की होती है, ट्रांसपोज में उतनी ही तादाद आपके पास रोज की बन जाती है। तो देखिए बेटा आपके पास इसका ऑर्डर है जी n बाय m। m यहाँ पे कॉलम है, तो A ट्रांसपोज में m आपके पास रोज बन जाएंगी एंड क्रॉस आपके पास n आपके पास कॉलम बन जाएगा। ये किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं बेटा आपके पास अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप आपके पास है बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है?
डेफिनेशन लिखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix whose entries below the principal diagonal entries are 0 is called upper triangular matrix. यानी कि आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे जितने भी एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास अगर 0 आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक मैट्रिक्स उठाता हूं A दैट इज इक्वल टू 1 2 5 0 3 2 0 0 1। देखिए बेटा आपके पास ये यहां पे इसके प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। अब इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे देखें आपके पास, तो ये तमाम एंट्रीज आपके पास 0 आ रही हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से नीचे तमाम एलिमेंट्स 0 आ जाए, यानी ये देखिए बेटा आपके पास 0 की एक ट्रायंगल बन जाए, तो आपके पास ऊपर देखिए आपके पास तो ये एलिमेंट्स की एक ट्रायंगल डेवलप हो रही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से नीचे 0 की ट्रायंगल आपके पास डेवलप हो रही है, डेवलप हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई एमसीक्यूज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एमसीक्यूज डेवलप होके आ जाए तो वो आपके पास किस फॉर्म में होगा। अगर एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं जी एमसीक्यूज, और हम ये देखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या ट्रिक है इसके एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करने की। A is equal to Aij n क्रॉस n, यानी आपके पास मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लिया, Aij n क्रॉस n, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, वेयर Aij इक्वल टू 0। Aij अगर आपके पास 0 के इक्वल आ जाए, साथ कंडीशन आ जाए, फॉर आल I is greater than j, यानी वो एंट्रीज जिनमें I j से बड़ा है वो तमाम की तमाम अगर 0 आ जाएं is called upper triangular matrix। is called upper triangular matrix। जो एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी है, इसी एग्जांपल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेटा देखें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहां पे आपके पास मैं देखता हूं ये 0 है, ये आपके पास 0 है, और ये आपके पास किसके इक्वल है, A21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं यहां पे आ जाए A31 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये आ गया बेटा A32, ये भी आपके पास 0 है, I j से ग्रेटर है, I j से ग्रेटर है, I j से ग्रेटर है। ऐसी तमाम एंट्रीज जिनमें I आपके पास j से ग्रेटर हो वो अगर आपके पास 0 आ जाएं तो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा
नेक्स्ट टाइप है बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Lower triangular matrix a matrix having all entries above the principal diagonal entries above the principal diagonal entries are 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास एंट्रीज से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अगर 0 आ जाए इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखें बेटा, आपके पास मैट्रिक्स एक ले लेते हैं B इज इक्वल टू 3 -2 5 3 0 0 2 1 0 -2 -3 -4। ये एक आपके सामने मैंने स्केयर मैट्रिक्स लिख दिया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्केयर मैट्रिक्स होता है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अ स्केयर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज से ऊपर तमाम एंट्रीज आर 0 हो जाएं तो आपके पास ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं बेटा, ये आपके सामने प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एंट्रीज हैं, इनसे अबव आपके सामने तमाम एलिमेंट्स 0 हैं तो आपके पास ऐसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखते हैं बेटा हम वो क्या ट्रिक हैं जिनकी मदद से हम इसका एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज के ऊपर बात करते हैं। एक मैट्रिक्स लेता हूं बेटा आपके सामने B इज इक्वल, आपको बता चुका हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम की तादाद सेम है। एक मैट्रिक्स ले लिया Bij n क्रॉस n वेयर Bij इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इसमें ये एंट्रीज 0 आ रही है। इस केस में अगर देखा जाए फॉर ऑल I इज लेस देन j, वो तमाम एलिमेंट्स जिनमें I j से छोटा आ जाए वो अगर 0 आ जाए एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, तो बेटा आपके पास ऐसे मैट्रिक्स को इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। बेटा आपके सामने जो मैंने एग्जांपल लिखी है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं और ओपन लिखूं तो बेटा देखें B11 B12 B13 B21 B22 B23 and B31 B32 B33। तो इसमें देखें बेटा आपके सामने ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज आ रहे हैं। इन डायगोनल एंट्रीज से ऊपर देखें बेटा आपके पास आ रहा है B12, हम बात करते हैं B12 के ऊपर। आप देख सकते हैं I जो है वो 1 है यहाँ पे और J 2 है, 1 2 से छोटा है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या है। B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिजल्ट 0 है। बेटा आगे देखिए B13 आप देख सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। I 1 है, J
3 है, 1 इज लेस देन 3, बेटा ये भी आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये देख सकते हैं आप भी 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी 0 है, एंड बी आपके पास 2 3, ये भी आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर है 2 3, ये देखिए बेटा आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम B2 3, ये भी बेटा आपके पास क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल मैंने दी है, इस एग्जांपल में अपर आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल से वो तमाम के तमाम 0 आ रहे हैं, और इसमें डेवलप होने वाला आपके पास एमसीक्यूज भी आपने देखा, वो भी आपके पास यही कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है। एंड आपके पास लास्ट टाइप की तरफ जाते हैं। लास्ट टाइप में बेटा आपके पास आज के लेक्चर की वो आपके पास बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आज हम लास्ट टाइप, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आगे इसकी मजीद टाइप्स के मुतालिक भी हम बात करेंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो, ऐसे मैट्रिक्स को आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। लिखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स which is upper triangular matrix or lower triangular matrix a matrix which is upper triangular matrix or lower triangular matrix is called triangular matrix। ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जांपल देखें बेटा, आपके पास A is equal to 2 0 0 3 1 0 4 2 आपके पास 1, तो देख सकते हैं बेटा आपके पास हमने ऑलरेडी इसके अंदर टाइप डिस्कस की, जिसमें हमने ये कहा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इट्स मीन ये ट्रायंगुलर भी है। आपके पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, B is equal to 2 3 1 0 1 4 एंड 0 0 5। तो बेटा आपके पास अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज से बिलो आपके पास 0 आ रहे हैं, तो आपके पास ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो बेटा हमने आज पार्ट ए और बी में टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने इनकी ट्रिक्स डिस्कस की। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि आपके पास अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर अगर कोई एमसीक्यूज डिवेलप होता है तो वो कैसे डिवेलप होता है। बेटा आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर फीडबैक दीजिएगा। और आपके पास इसके साथ साथ प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ टाइप डिस्कस की हैं, तो आपके पास कुछ टाइप्स जो रहती हैं इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।